दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर ऑफ CDS2 2021 एलिमेंट्री मैथ एंड यहाँ आप देख सकते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन जो है 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब माइनस 36x स्क्वायर वाई प्लस 54xy स्क्वायर माइनस 27y क्यूब माइनस 340। तो इसको अगर आप पूरा सॉल्व करने जाएंगे इस इक्वेशन को तो आपको लग सकते हैं ज़्यादा समय को इस एग्जामिनेशन में। तो समय को बचाने के लिए और इसका सही सही जवाब भी करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड या उसी का दूसरा नाम है वैल्यू पुटिंग मेथड हम लोग ट्राई करेंगे। और जब ऑप्शंस इस प्रकार से दिए रहते हैं तो और कुछ नहीं करना है, इन्हीं में से किसी एक तो हम लोग क्या करेंगे कि कोई कुछ वैल्यू सोचेंगे x और y के लिए और वो पुट करेंगे यहाँ। ठीक है, एक नॉर्मल सा वैल्यू 0 1 -1 2 3, इतना ही ज़्यादा इटरेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। 2-3 हिट एंड ट्रायल में, 2-3 भी नहीं, मैक्सिमम 2 हिट एंड ट्रायल में इसका हमें आंसर आ जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 7, इसका हमें आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इसका वैल्यू रख के देखते हैं 0 और 1। ठीक है, या फिर 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 है, 4 माइनस 6 3 7 माइनस 3 माइनस 7 10 5 5 1। हाँ, अगर x की वैल्यू 1, इसके लिए आपको थोड़ा सा आप लोग को सोचना रहेगा एग्जामिनेशन में कि कितना रखें कि ये 0 हो जाए। अब जैसे अगर x की वैल्यू हम 5 रख देते हैं और y की वैल्यू 1 रख देते हैं तो अब देखिए कि ये इक्वेशन 0 हो जाएगा आसानी से। जैसे कि ये रहा। तो हम लोग रख के देख रहे हैं। इसके बराबर क्या आएगा, ये 2 5 जा 10 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब जो ये वैल्यू है हमारे x, मतलब कि हमारा ये वैल्यू काम कर गया, x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 1, हमें हमारा इसका भी आंसर दे देगा। तो सिंपली कुछ नहीं करना है। अब जो ये इक्वेशन है, क्वेश्चन वाला इक्वेशन है, क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट है, उसमें इसकी वैल्यूज़ को चुपचाप रख देंगे। एक्स क्यूब मतलब 5 का क्यूब मतलब 8 इंटू 125, सीधा सीधा फास्ट काम करते हैं, माइनस 36 एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, वाई का वैल्यू 1 रख दिया, प्लस 54 एक्स वाई स्क्वायर 5 तो एक्स का वैल्यू और वाई का 1 का स्क्वायर 1, माइनस 27 वाई क्यूब मतलब 1 का क्यूब माइनस 340। देखते हैं हम लोग करके इससे क्या आता है। वन 125 इंटू 8 इज इक्वल टू 1000 माइनस 36 गुने 25। देखते हैं हम लोग करके क्या होगा। 54 34 में 3 15 3 18 14 12 12 3 9 6 1 7 0 8 2 10 7 1 8 1 9 माइनस 900 प्लस 54 गुने 5 56 20 यहाँ में 2 55 25 2 27 माइनस 27 माइनस 340। अब जो माइनस वाले हैं उनको एक साथ लाएंगे और जो प्लस जिन नंबर्स के आगे लगा हो उनको एक साथ। तो यहाँ लोग देख सकते हैं कि 1270 मतलब 1270 माइनस 900 और 340 और 27 मतलब 7 7 4 2 6 4 2 6 9 3 12 9 3 12 मतलब यहाँ पे आ रहा है माइनस का 900 माइनस का 27 माइनस का 340 को साथ लेने के बाद आ रहा है 1267। जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा 3। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर लोग देख सकते हैं कि कितना इजी तरीके से इसका आंसर आ गया। और यही आप अभी करने जाते और अगर यही अभी आपने किया होता इसको सॉल्व करके
फिर इसमें से वैल्यू निकाल के इसमें रखना, वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है और ज़्यादा टाइम टेकिंग। आपको वैल्यू मिल चुके हैं, आंसर वैल्यू पुटिंग मेथड एग्जामिनेशन में आपका समय बचाएगा। इस प्रकार से आप CDS का मैथ बहुत ही ईजी तरीके से पास कर पाएंगे। अब ये इसी क्वेश्चन पेपर में CDS 2 2021 के ही एलिमेंट्री मैथ के क्वेश्चन में ही हमें मिल चुका है एक 16 नंबर क्वेश्चन है, जिसको बोल रहा है कि इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 7x + ky इज इक्वल टू 27 एंड kx + 7y इज इक्वल टू 19 हैव यूनिक सॉल्यूशन देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब वो तो बताने की जरूरत है नहीं कि पेयर ऑफ यूनिक इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के, अब ये स्टैंडर्ड की बातें हैं कि कब यूनिक सॉल्यूशन, कब नो सॉल्यूशन और कब इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। a/b is not equal to a1/a2 not equal to b1/b2 would be the correct pro forma of getting a unique solution। सो यहाँ भी हम लोग वैल्यू पुट करके काम कर सकते हैं। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस के साथ भी इस बार यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे डायरेक्ट यही जो वैल्यूज़ हैं इन्हीं में से किसी को रख के नहीं रख के ये वैल्यूज, ये क्वेश्चन बन जाएगा और ये इनके यूनिक सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो हमें पता क्या करना है कि इनमें से कौन सा ये k ≠ = 7, k ≠ = 13, k = 7 और k = 13। तो हमें चेक यही दोनों करने हैं, चेक हमें C और D ही करने हैं, क्योंकि अगर या तो 7 और 13 में से कोई इक्वल हो गया तो ऑप्शन सही हो जाएंगे इन दोनों में से कोई, अगर नहीं होते हैं तो हमें पता चलेगा कि कौन इसमें से k ≠ = 13 या k ≠ = 7 किस पे आंसर आ रहा है, वो हमें यहीं से पता चलेगा। तो हमें A और B चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम रख के देखते हैं k = 7। तो इस प्रकार से k का वैल्यू 7x y, ये जो क्वेश्चन है ये कंपैरेटिवली ईजियर है 20 नंबर, मतलब प्रीवियस वाले क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा ईजी। वो इस तरीके से कि पूछ रहा है यूनिक सॉल्यूशन और जिसके की कंडीशंस आपको पता है कि जो कि होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 व्हेन देयर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो सिंपली करना ये है, बस ये चेक कर लेना है कि 7x/kx शुड नॉट बी इक्वल टू ky/7y। तो अब यहाँ पे बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर k का वैल्यू अगर 7 हो जाता है तो आप देखेंगे क्या होगा कि 7x/7x हो जाएगा, फिर यहाँ भी 7y/7y। भाई ये तो हो गई बात बराबर, 1:1 1:1 ये हो जाएगा 1:1, ये तो बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ ये बराबर हो जाए, आगे का पता नहीं, आगे बराबर हुआ तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस और नहीं हुआ तो नो सॉल्यूशन। लेकिन हमें यहीं पे अनइक्वल कराना है क्योंकि हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, यूनिक सॉल्व चाहिए। तो इसके लिए बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि बस k का वैल्यू 7 ना हो। वो इस प्रकार से आप k के अलावा, k का वैल्यू 7 के अलावा और कुछ भी रख के देखो। मान लो कि इसमें 13 है, 13 ही रख के देखो। 13 इज इक्वल टू, इधर x से x कट गया और इधर फिर इस वाले में k का वैल्यू 13/7। ये कहीं से भी दोनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू हो चुका है। बस इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा k ≠ = 7। हर वो वैल्यू k का जो k 7 के बराबर नहीं होगा उसके लिए इन दिए गए दोनों इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन आएगा। Therefore k ≠ = 7 would have unique solution in the given system of equations। बस